दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं गिफ्ट्स टैक्स के बारे में। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है और कई लोगों को ये डाउट भी होता है कि अगर हम अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से कोई गिफ्ट लेते हैं तो क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो मैंने ये पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये बात क्लियरली बताऊँ कि आखिर आपको गिफ्ट टैक्स कुछ ऐसा देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो क्या वो आपकी इनकम का पोर्शन माना जाएगा, मीन्स टू से आपको उस पर टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा। मैं सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने पूरे एक साल में जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उस पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपीज़ तक का इन टोटल अगर किसी से गिफ्ट लिया है, किसी भी पर्सन से 10 से 5 से 4 से मिला करके अगर 50,000 रुपये की वैल्यू से कम का अगर आपने गिफ्ट लिया है, याद रखिएगा मैं वैल्यू बोल रहा हूँ, विच मीन्स कैश और काइंड दोनों की चीज़ों को मर्ज करके मिक्स करके अगर टोटल वैल्यू आपने 50,000 रुपीज़ से कम की गिफ्ट मिली हुई है तो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, आपको उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आपने 50,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा का गिफ्ट अगर ले लिया तब उस केस में पूरे वैल्यू के ऊपर टैक्स लग जाएगा, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बन जाएगा। लेकिन एक बात और भी है कि अगर ये जो गिफ्ट आपको मिला है ये अगर आपके रिलेटिव से मिला है तब उस केस में यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होगी, क्योंकि सरकार कहती है कि अगर कोई रिलेटिव आपको गिफ्ट करता है तो फिर वो गिफ्ट में नहीं काउंट होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हिस्सा नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर कौन होते हैं मेरे रिलेटिव जिनसे अगर मुझे गिफ्ट मिलेगा तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपकी स्क्रीन पे है वो एक लंबी सी लिस्ट, हालांकि ये लंबी नहीं है, इसको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि छोटा बना दूं। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करना कि आप और आपके स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड, और वाइफ के लिए वाइफ के लिए हस्बैंड। तो अगर कोई इंडिविजुअल है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो मेरे से 2 स्टेप ऊपर जाइए और मेरे 2 स्टेप नीचे जाइए, मीन्स टू से कि मैं मेरे पापा मम्मी और उनके पापा मम्मी, मीन्स टू से मेरे दादा दादी, तो मैं मेरे पापा मम्मी और मेरे दादा दादी, ये लोग हो गए मेरे 2 स्टेप ऊपर। मैं मेरे बच्चे और मेरे बच्चों के बच्चे, ये हो गए 2 स्टेप डाउन। इसी तरीके से ये जितने लोग भी पूरे सर्किल में आएंगे ये सारे लोग रिलेटिव्स बन जाएंगे। एक बार मैं आपको क्लियरली काउंट कराने की कोशिश करता हूँ। मैं और मेरी स्पाउस ये दोनों रिलेटिव हो गए। इसके बाद मेरे दादा दादी, मेरे पापा मम्मी मेरे रिलेटिव हो गए। सेम उसी तरीके से मेरे स्पाउस यानी कि मेरी वाइफ के पापा मम्मी और उसके दादा दादी मेरे रिलेटिव हो गए। इसके बाद मेरे भाई बहन मेरे रिलेटिव हो गए, और मेरे भाई बहनों के जो स्पाउस हैं यानी कि मेरे भाई की जो वाइफ होगी दैट इज़ मेरी भाभी, वो भी मेरे रिलेटिव होगी, और मेरी बहन के जो हस्बैंड दैट इज़ मेरे जीजा जी, वो भी मेरे रिलेटिव होंगे। सेम इसी तरीके से मेरी वाइफ के साथ भी केस एप्लीकेबल होगा कि उसके भाई बहन और उसके स्पाउसेस भी मेरे रिलेटिव होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि मेरे 2 स्टेप नीचे जाइए तो मेरे बच्चे और बच्चों के जो स्पाउस हैं वो भी मेरे रिलेटिव होंगे। अब ये मत कहिएगा कि मेरी वाइफ के बच्चे दोनों एक ही होंगे। इसके बाद फिर उनके बच्चों के बच्चे भी अगर होंगे तो उनके भी जो स्पाउसेस हैं वो सब मिला करके मेरे रिलेटिव होंगे। अगर मैंने अपने रिलेटिव से गिफ्ट लिया है तो वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट होगा, वो 50,000 की लिमिट में नहीं आएगा। अदर देन इनके मैंने अगर कोई गिफ्ट लिया है तो 50,000 तक एग्जेम्प्ट होगा, 50,000 के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई गिफ्ट मुझे मेरे बर्थडे पे मिला होगा, किसी से भी मिला होगा, वो मेरे लिए टैक्सेबल होगा, बट अदर देन रिलेटिव्स। दूसरी तरफ अगर कोई गिफ्ट मुझे मेरी मैरिज में मिला होगा, वो फिर किसी से भी मिला होगा, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, चाहे वो मेरे रिलेटिव्स हों, चाहे वो कोई भी XYZ पर्सन हो, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। अगर कोई गिफ्ट मुझे गवर्नमेंट के थ्रू मिला होगा तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। कोई स्कॉलरशिप टाइप्स मुझे गिफ्ट मिला होगा तो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।